डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम एकेडमी। आई एग्जाम एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सीखेंगे भारत का भूगोल। आपके लिए ऐसे 25 प्रश्नों का सेट लेकर के आए हूं जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? पहला आंसर है आर्यभट्ट, कल्याण, पैथागोरस, मार्टिन बेहम। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा मार्टिन बेहम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 2 आपके स्क्रीन पर, आप इसका आंसर करें। कह रहे सूर्य एक डैश गोला है, यानी एक गैसीय गोला है, कार्बनिक गोला है, या ठोस गोला है, या फिर अगैसीय गोला है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा सूर्य एक गैसीय गोला है, यानी एक गैस का गोला है जो सूर्य है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर करें। कह रहे सूर्य की उम्र लगभग कितने वर्ष है? 5 बिलियन वर्ष, 2 बिलियन वर्ष, 1 बिलियन वर्ष, 2 मिलियन वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप आंसर करें। कह रहे हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? आंसर है 5 मिनट 10 सेकेंड, 6 मिनट 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, या 10 मिनट 16 सेकेंड। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 8 मिनट 20 सेकेंड। कहीं कहीं आपको 8 मिनट 16 सेकेंड 16.6 सेकेंड देखने को मिलेगा, लेकिन अराउंड 8 मिनट 20 सेकेंड हम इसको कंसीडर करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर, आप आंसर करें। कह रहे सूर्य के बीच में जो धब्बे देखते हैं वह क्या है? आप देखे होंगे, आपने नोटिस किया होगा, जो सूर्य है, सूर्य के बीचों बीच एक धब्बा सा दिखता है। ठीक है, तो वो क्या है? चलते हुए गैस के गोले हैं, खोल हैं, या पेड़ पौधे हैं, या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है, या फिर ठोस पदार्थ है। तो ये चलते हुए क्या है? ये चलते हुए गैसों के खोल है। ठीक है, ये एक्चुअली 22 वर्षों का अंतराल में ये चेंज होता रहा है। पहले 11 वर्ष ये गैस के जो खोल है ये बढ़ता है, और फिर 11 वर्ष ये घटता है। अगर आप कभी सूर्य देखें तो बीच में देखेंगे उसमें एक धब्बा सा दिखता है। उसका कारण यही है कि वहां पे एक खोखले गैस के खोल है, और वही 11 वर्ष लगातार वो बढ़ता रहता है, और फिर 11 वर्ष वो घटता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करें। प्रश्न कुछ यूं है, कह रहे इनमें से कौन सा बड़ा है? यानी सूर्य, पृथ्वी, चांद, मंगल, यानी कि इन चारों में से बड़ा कौन है? तो आपको बता दें सूर्य बड़ा है, यानी कि पृथ्वी से कई गुना बड़ा जो है वो सूर्य है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर, इसका आप आंसर करें। कह रहा है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 13 लाख गुना, 10 लाख गुना, 5 लाख गुना, 8 लाख गुना। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहा है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आपको पता है कि पृथ्वी सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन यहाँ पे पूछा है दूसरा, तो आंसर कौन जाएगा? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या बुध। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, अगर सौर मंडल का पहला ग्रह बोलता तो हमारा आंसर हो जाता है बृहस्पति। सौर मंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र, अरुण। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है, ये मंगल। अगर सौर मंडल का पहला छोटा ग्रह बोले तो बुध, सबसे छोटा बुध है। दूसरे छोटा की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मंगल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। प्रश्न कह रहे हैं वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? 9, 7, 8, 6। तो हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8। इससे पहले 9 था, 1 घटा दिया गया है, यानी कि प्लूटो को बोना ग्रह के रूप में मान लिया गया है 2006 में। इसलिए अभी वर्तमान समय में ग्रहों की संख्या 8 है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 10, 11 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहे इनमें से कौन आंतरिक ग्रह नहीं है, यानी कि इनर प्लैनेट नहीं है? ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी या बृहस्पति। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि बृहस्पति हमारा आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, लेकिन बृहस्पति को आंतरिक ग्रह नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपके स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहा है इनमें से कौन से ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है?
मंगल, शुक्र, बृहस्पति या फिर पृथ्वी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी। आपको बता दें मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि और बुध ये 5 ग्रह ऐसे हैं जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, यानी कि बिना किसी गॉगल्स या चश्मे की मदद से आप इन 5 ग्रहों को देख सकते हैं। कौन कौन से? मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति। ठीक है, ये 5 ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। करें, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बृहस्पति। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह पे जो सूरज है वो पूरब में नहीं उगकर पश्चिम में उगता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। कह रहे हैं इनमें से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? इनमें से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? ठीक है, वो आपको आंसर करना है। शुक्र, बृहस्पति, मंगल, अरुण। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंगल, यानी कि मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे इसका आंसर करें। कह रहे हैं पृथ्वी का सबसे निकटतम चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन से हैं? जो पृथ्वी के सबसे निकट है? शुक्र, मंगल, अरुण, वरुण। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शुक्र, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक भी है और सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, कह रहे कि कौन से ग्रह पानी पर गिरने पर तैरने लगेगा? शनि, अरुण, पृथ्वी, मंगल। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे अगर पानी पर अगर छोड़ देंगे तो ये तैरने लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है, आप इसका आंसर करें। कह रहा है लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण, शनि, बुध या फिर पृथ्वी। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पर इसका आंसर करें। प्रश्न है चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर, शांति सागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा शांति सागर। प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। कह रहा है सूर्य से कह रहा है, प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 200 मिलियन किलोमीटर या 196.7 मिलियन किलोमीटर या 188.6 मिलियन किलोमीटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 आपके स्क्रीन पर इसका आंसर करें। कह रहे पृथ्वी की मौसी किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की मौसी किस ग्रह को कहा जाता है? मंगल, बुध, बृहस्पति या शुक्र। तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्र, यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का मौसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी के ही समान आकार है और इतना ही घनत्व शुक्र ग्रह का है, इसलिए पृथ्वी का मौसी ठीक है कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? 3,32,263 किलोमीटर, 3,84,365 किलोमीटर, या 2,87,365 किलोमीटर या 32,87,263 किलोमीटर। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर, यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। कह रहे दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है? अपने अक्ष पर झुके होने के कारण, परिक्रमण के कारण, घूर्णन के कारण या परिभ्रमण के कारण। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन और रात छोटी और बड़ी होती है। कभी आपने देखा होगा कि 12 घंटे के दिन और 10 घंटे की रात ऐसे होता है, कभी 12 घंटे की रात से होते हैं 10 घंटे की दिन। तो इसी कारण से होता है दिन और रात छोटा और बड़ा। ठीक है, प्रश्न नंबर अगला 23 आपके स्क्रीन पे इसका आंसर करें कि संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होता है? 23 सितंबर, 21 मार्च या 21 जून, 23 दिसंबर या 14 जनवरी, 26 मार्च या 25 जनवरी, 21 मार्च। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 23 जनवरी, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, यानी कि 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर इसका आंसर करें। कह रहा है कि अरुण ग्रह का रंग कैसा होता है? काला, लाल, पीला और हरा।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन सा, हरा। ठीक है, यानी कि अरुण ग्रह का जो कलर है वो किस कलर का होता है, हरा कलर का होता है। आपसे पूछा जाएगा कि काला किसे कहते हैं, काला ग्रह किसे कहते हैं, तो यहाँ पे काला जो ग्रह हो जाएगा ये शनि ग्रह को काला कहा जाता है, शनि ग्रह को काला। इसलिए आपने देखा होगा कि शनिवार को है ना काला कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यानी शनि महाराज के लिए। लाल मंगल ग्रह जो यहाँ पे रेड है, रेड मंगल ग्रह। और अगर पीला की बात करें तो पीला बृहस्पति ग्रह। ठीक है, तो पीला ग्रह बृहस्पति को कहते हैं, लाल ग्रह जो है वो शनि को, लाल ग्रह जो है मंगल ग्रह को कहते हैं, और जो काला ग्रह है इसे शनि ग्रह को कहते हैं, हरा ग्रह अरुण को कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर करें। कह रहे नीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, पृथ्वी, बुध या बृहस्पति। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ धरती पर जो है पानी की मात्रा यानी कि अर्थ पर 75% 74% वाटर ही वाटर है, और इसी कारण यानी कि पानी की उपलब्धता ज्यादा होने के कारण ही पृथ्वी को कौन सी ग्रह यानी कि नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये 25 के 25 प्रश्न थे जो कि मैं आपको कराया, और मैं ऐसा करता हूं कि ये प्रश्न आगे किसी भी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।